आज भारत देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई। क्या बोलना चाहेंगे आप इन सब के लिए? तो भ्रष्टाचार ही है जी, और क्या करें इसका। ये सबसे बड़ा त्योहार है मेरे हिसाब से। कितनी बड़ी बात बोल दी आपने इस बार। ये क्योंकि इसका किसी से मतलब नहीं है कि हिंदू मनाएगा, मुसलमान मनाएगा, ये जाति नहीं मनाएगी, वो जाति नहीं मनाएगी। आप देख रहे हैं रियल न्यूज अड्डा, हर खबर का असली अड्डा। भाग्य विधाता पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उत्कल जलद तरंगा, तब शुभ नामे जागे। आज भारत की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ पूरे राष्ट्र में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमने 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता का सपना देखते हुए आए थे वो पूरा किया था। लेकिन आज भी स्वतंत्रता के जो मायने थे वो पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं। हमारा देश गुलाम हुआ था 23 जून 1757 को, जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ाई हुई थी। जिस लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार तो हुई थी, लेकिन वो हार उनके सेना नायक मीर कासिम की गद्दारी की वजह से हुई थी। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि भारत से लड़के तो जीता नहीं जा सकता, लेकिन ये आपस में इतने बटे हुए हैं, इतनी इन लोगों में फूट है कि फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर यहाँ पे राज किया जा सकता है। और वही विभाजन कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में आज भी है। हम क्षेत्रीय भेदभाव, रंग भेद का भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, अमीरी गरीबी का, इसमें आज भी बटे हुए हैं। हमने नारा तो दे दिया वसुधैव कुटुंबकम का, लेकिन पूरी तरीके से उसका पालन नहीं हो पा रहा है। जरूरत है मैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ साथ ये प्रण लें कि हम सदैव भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है उसको पूर्ण करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल गोस्वामी और आप देख रहे हैं इस वक्त रियल न्यूज अड्डा। रियल न्यूज अड्डा आज दिल्ली शाहदरा में आया हुआ है। आज दोस्तों 15 अगस्त है। देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। चारों तरफ आप मेरे साथ देखेंगे कि सभी लोगों के हाथों में झंडा लगा हुआ है। जश्न का पूरा देश में माहौल है। लेकिन इसी के साथ आज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आज हम किसी से ये नहीं पूछेंगे कि आपको अपने देश से प्यार कितना है। आज हम पूछेंगे उनसे कि उभरते हुए भारत को वो किस नजरिए से देखते हैं। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। आज गणतंत्र दिवस है, क्या बोलना चाहेंगे आज के लिए आप? गणतंत्र दिवस पर आज भारत के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। जो आजादी का सपना हम लोगों ने देखा था 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, और राष्ट्र जो अपनी खुशी मना रहा है, जरूरत है उस खुशी के साथ एक प्रण लें कि हमेशा भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम करके नारे को साक्षात्कार करेंगे, आपसी भाईचारा और प्रेम को बनाए रखेंगे, क्योंकि विभाजन ही एक ऐसा जरिया है जिससे कोई भी तीसरा व्यक्ति आकर हमारे ऊपर राज कर सकता है। और यही हुआ था जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने बांटो और राज करो की नीति को अपनाया था। तो अब हमें दोबारा वो किसी भी विदेशी औपनिवेशिक शक्ति को ये मौका नहीं देना है। हमेशा एक होके रहना है।
यही मैं कहना चाहूंगा। आजादी का असली मतलब आपके लिए क्या है? आपने देखा आज हमारे पिछले कई वर्षों से जो ध्वजारोहण का प्रोग्राम हमारे बुजुर्गों के साथ, नौजवान साथियों के साथ, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में हम किस प्रकार खुशियां बांट करके बच्चों को खुश रख करके हम आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आगे बढ़ चल के इसको आगे बढ़ावा देंगे और यह नौजवान साथी जो हमारे देश में रक्षा कर रहे हैं, हमारे सैनिक साथी, हमारे सेना साथी, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो हम बच्चों के साथ में आज इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। आज भारत देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, क्या बोलना चाहेंगे आप इन सब के लिए? तो भ्रष्टाचार ही है जी, और क्या करें इसका। सबसे बड़ी तो दिक्कत यही हो रही है हमारे देश में, आज देश के लिए। हाँ जी रोज जी सर। सर मैं देखो सबसे पहले तो आज के बारे में कहूंगा, आज हमारा राष्ट्रीय त्योहार है जी। ऐसे हमारे देश में बहुत सारा त्योहार, सामाजिक त्योहार, पर ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। और कोई त्योहार होते हैं वो खोटे हो जाते हैं, आपने देखा होगा। ये राष्ट्रीय त्योहार है, सारे धर्म के लोग एक साथ मनाते हैं, ये सबसे बड़ा त्योहार है मेरे हिसाब से। कितनी बड़ी बात बोल दी आपने इस बार। ये क्योंकि इसका जिससे मतलब नहीं है कि हिंदू मनाएगा, मुसलमान मनाएगा, ये जाति नहीं मनाएगी, वो जाति नहीं मनाएगी, इसमें सब एक होते हैं। इसमें ये नहीं कि ये पंडित है, ये वो है, ये मुसलमान है, तो ये राष्ट्रीय त्योहार और सब एक साथ इसमें आते हैं। आप ये कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं। हाँ, सब भारतीय हैं। और अब ये नहीं कि खाली आज के लिए, अब हमारे देश में क्या होता है, आज के लिए भारतीय आते हैं, अगले दिन फिर तो मुसलमान है। तो वो चीज जैसे आज हम कर रहे हैं, हमेशा उसको अपनाएं, तो मेरे को लगता है कि कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगर सब एक साथ रहने की कोशिश करेंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म होगा। अगर सब एक दूसरे का साथ देंगे तो मेरे को लगता है हम जैसे बढ़ते हैं उसी से भ्रष्टाचार का जन्म होता है मेरे हिसाब से, और उसी से ही सब कुछ होता है। अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो गणतंत्र दिवस है, सब लोगों की अपनी राय है, विचार है, तिरंगा है, तिरंगे को सलाम कीजिए, शहीदों को याद कीजिए। लोकतंत्र में सवाल उठाते रहिए, क्योंकि सांस लेना ही आजादी नहीं है, सवाल उठाना आजादी है। आप सवाल करेंगे सरकार से, आपको जवाब मिलेगा, क्रिया से प्रतिक्रिया होती है। मेरा नाम विशाल गोस्वामी है, कैमरा पर्सन मेरे साथ अभय, मेरा छोटा भाई।